जन हितेशी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, हमारा हरियाणा में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। करनाल पुलिस ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। 4 राइस मिल मालिक समय पर सरकार को चावल नहीं दे पाए, जिसके बाद उनके खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज की गई है। एक एफआईआर फूड सप्लाई विभाग ने राइस मिल मालिकों के खिलाफ दर्ज करवाई है। 4 राइस मिल मालिक करीब 17 करोड़ 59 लाख रुपए के चावल नहीं दे पाए। राइस मिल मालिकों को मिले धान में 67% चावल सरकार को वापस देना होता है। हर साल ऐसा देखने को मिलता है कि राइस मिल मालिक या तो चावल एफसीआई को पूरा नहीं दे पाते या फिर उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश और बिहार के चावल को सस्ते दामों से लाकर मिलावट के साथ दे दिया जाता है, जिससे सरकार को चूना लगता है। इस बार बजाज राइस मिल ने 2.66 करोड़ का चावल कम दिया। सूर्या राइस जनरल मिल ने 1.26 करोड़ का गबन किया। रावा इंडस्ट्रीज ने 3.30 करोड़ का चावल नहीं दिया। इसमें हैपेड और फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से टोटल 4 मुकदमे अभी हाल ही में दर्ज किए गए हैं, जिसमें से एक मुकदमा गरोंडा पुलिस स्टेशन, एक सेक्टर 32-33 पुलिस स्टेशन और 2 मामले थाना करनाल सदर में दर्ज किए गए हैं, जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं कि संबंधित राइस मिलर के द्वारा जो पेडी दी गई थी उसका जो सीएमआर देना था वो नहीं दिया गया और उसका गबन कर लिया गया है। इन आरोपों के मद्देनजर मामले दर्ज कर लिए गए हैं और मामलों की जाँच की जा रही है। सर, दोनों डिपार्टमेंट मामले दर्ज करवाएं, जांच आपके अधिकारी कर रहे हैं या वो भी आपका सहयोग कर रहे हैं? देखिए, संबंधित विभाग से जो भी हमें रिकॉर्ड लेना होगा वो हम उनको रिक्वेस्ट भेजेंगे, उनसे रिकॉर्ड भी हासिल करेंगे। इसके अलावा ये जो मुकदमे की जांच है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी। गिरफ्तारी या वगैरह कुछ नहीं? अभी मामले दर्ज हुए हैं, संबंधित विभाग के द्वारा रिकॉर्ड हासिल हम कर रहे हैं, संबंधित इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, और मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई। करनाल से बीजेपी विधायक जगमोहन आनंद ने नगर निगम अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने शहर के विकास कार्यों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं का रिव्यू किया। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से नगर निगम में लोगों को कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जो उनके संज्ञान में आया था, जिसके बाद आज संबंधित सभी अधिकारियों को मीटिंग में बुलाया गया है। शहर में सुचारू रूप से काम चले उसके रूप रेखा तैयार की जाएगी। आगामी विधानसभा का सत्र पर बोलते हुए विधायक ने कहा कि इस सत्र में पहली बार कई विधायक शामिल होंगे। पूरी तरह से समझकर अपने शहर की बात को रखा जाएगा। वहीं शहर में कई अवैध कॉलोनियों को चुनाव से पहले पक्का करने की बात भी कही गई थी, जिस पर जगमोहन आनंद ने कहा कि किस कारण कॉलोनियां पक्का नहीं हुई उसे देखा जाएगा। सभी पूर्व पार्षदों से भी बातचीत की जाएगी और आने वाले दिनों में करनाल के लिए अच्छा होगा। आज करनाल नगर निगम में आना हुआ है। हमारी नई जो कमिश्नर हैं डॉक्टर विशाली शर्मा, उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि अभी मेयर की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि चुनाव पेंडिंग है। तो इस वजह से, क्योंकि शहर की एक छोटी सरकार है और नगर निगम की कई समस्याओं का पिछले लगातार 1 महीने से संज्ञान आ रहा था, तो आज सभी संबंधित अधिकारियों को बुला करके इस बैठक में उन समस्याओं को समझेंगे और शहर में सुचारू रूप से सारे काम चलेंगे। हरियाणा चुनाव के बाद एक बार फिर से समस्या समाधान शिविर का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा शुरू किया गया है। रोहतक ने नवनियुक्त जिला उपायुक्त ने लघु सचिवालय में लोगों की शिकायतों को लेकर सुनवाई की। इस समाधान शिविर में लोगों द्वारा पानी शिविर और अन्य समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त के पास आ रहे हैं। जिला उपायुक्त द्वारा इन शिकायतों के निपटान को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पहले कार्यकाल में सीएम बनते ही प्रदेश भर के जिला उपायुक्तों और अन्य अधिकारियों को लोगों की समस्याओं के निपटान के लिए समाधान शिविर लगाने के आदेश दिए थे। विधानसभा चुनाव के चलते ही बीच में स्थगित कर दिए गए थे, मगर अब चुनाव के 1 महीने बाद ये समाधान शिविर फिर से शुरू कर लोगों की शिकायतों का निपटान करना शुरू कर दिया गया है। सर, समाधान शिविर लगाया है, अनोखी पहल आपने की है रोहतक के अंदर, क्योंकि आप पहले नगर निगम गए थे, उस दौरान काफी सेवा लगाई और उपायुक्त होते हुए आपने पहला इस तरह का काम किया, तो क्या कहेंगे, कितनी शिकायतें यहाँ पर आई? देखिए, सरकार के द्वारा जन समाधान शिविर लगाने का वैसे ही दिशा निर्देश है। बीच में इलेक्शन के कारण से बीच में रुक गए थे, लेकिन अब वापस हमने चालू किया है और इसमें निरंतर करते जाएंगे। आज ये पहला दिन था जिसमें उपायुक्त मुँह होते हुए मैंने ये शिकायतें आज जितनी भी आई मेरे पास उसको मैंने देखा है। साथ ही साथ निरंतरता पे ये अलग अलग डिपार्टमेंट में भी लग रहे हैं, जैसे कमिश्नर अपने यहाँ पर लगा रहे हैं, बीडीओज अपने जगह लगा रखे हैं, लेकिन और इनसे अलग कोई डिपार्टमेंट में कोई शिकायतें तो वो मेरे समक्ष में रख सकते हैं।
अच्छा, खासतौर पर किस तरह की शिकायतें अभी आ रही हैं? देखिए, अभी विविध तौर पे शिकायतें आ रही हैं, उसका अभी हम आकलन कर रहे हैं। मुख्यतः जो पीपी की भी है शिकायतें, साथ ही साथ हमारे पास पानी से समस्या है, एक्शन पब्लिक हेल्थ की भी है, एक्शन पीडब्ल्यूडी की भी है। तो वो अलग तरह के अलग दिन पे अलग अलग समस्या आती हैं। तो आज पहला दिन है। बढ़ते डेंगू के केसों में अब तक अंबाला छावनी के नागरिक अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाए गए हैं। यहाँ पर डेंगू रोगी और डेंगू के संदिग्ध रोगियों का इलाज हो रहा है। वहीं अस्पताल में डेंगू की नोडल अधिकारी डॉक्टर चित्रा शर्मा ने बताया कि डेंगू के लिए इस मौसम में सावधानी रखना बहुत जरूरी है। डेंगू की बीमारी मादा एडीज एजिप्टाई नामक मच्छर के काटने से फैलती है और ये मच्छर आमतौर पर दिन के समय का। चित्रा शर्मा, नोडल अधिकारी, अंबाला कैंट सिविल हॉस्पिटल। डेंगू के मरीज जहां से भी हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट के हों या आसपास की डिस्ट्रिक्ट से रेफर होके आ रहे हों, उन सभी पेशेंट को हम, जिनको एडमिशन की जरूरत है, एडमिट कर रहे हैं। जिनको ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको ओपीडी में ट्रीटमेंट पूरी सुविधाओं के साथ मिल रही है। हमारे पास सारी तैयारी है, फ्लूइड से लेके, मेडिसिन से लेके और प्लेटलेट से लेके। हमारा अपना ब्लड बैंक है और जिस तरह भी जिस हिसाब से जरूरत होती है हम उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। और हमने मेल और फीमेल डेंगू वार्ड बना रखे हैं। इमरजेंसी में भी हमारे पास पर्याप्त जगह है और जो भी सावधानियां होनी चाहिए वो लोगों को भी अपने स्तर पर जो है वो फॉलो करनी चाहिए। अपने घर के आसपास सफाई रखें, मच्छरों को ना पनपने दें और छोटे बच्चों को और बुजुर्गों को खास करके डस्क एंड डाउन में बाहर ना जाने दें बिना पूरे कपड़ों के। और अगर इसके बावजूद भी डेंगू हो जाता है तो डेंगू के मरीज को भी मच्छरदानी में ही रखना चाहिए ताकि उसकी इन्फेक्शन मच्छरों के द्वारा परिवार के और सदस्यों में ना फैले। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। डेंगू का हम बचाव ही कर सकते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। हो जाने के बाद तो ट्रीटमेंट मिल ही जाता है, पर अगर ना ही हो बीमारी तो ये सबसे अच्छी बात है। तो लोगों को इसके बारे में और जागरूक होने की जरूरत है। वैसे तो ये डेंगू सबके इतने सालों से ये हर सीजन में फैल रहा है। इस बार पिछली बार से नो डाउट कम है, परंतु फिर भी इसका मरीज आ रहे हैं और उनको सफल रूप से ट्रीट किया जा रहा है। हमारा हरियाणा के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। आप देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सके बाखबर। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।